हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। तो जैसे कि आपको पता है, हमारी एक सीरीज चल रही है सिंगेज लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की। ठीक है। तो उसमें हम अभी तक इलेक्ट्रोमैकेनिक्स को, सॉरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम फॉलो कर रहे थे। और उसके मैंने कम से कम 4-5 लेक्चर भी दे दिए, मतलब टोटल 7 लेक्चर दे दिए हैं। और उसमें मैं कॉन्सेप्ट्स प्लस इलस्ट्रेशंस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है। और कुछ लोगों ने काफ़ी कमेंट में लिखा था कि भैया प्लीज़ मैकेनिक्स पर, यानी क्लास 11th वाली भी मैकेनिक्स पर भी सिंगेज की बुक को एक्सप्लेन करिए प्लीज़। तो मैंने उसी लिए फिर से एक नया लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है। और इसमें क्या है कि हम मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इसमें हम कॉन्सेप्ट्स प्लस इलस्ट्रेशंस को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। और बाद में हम कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज की सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है। ओके। ओके, तो सिंगेज फिजिक्स सीरीज है ये। और हमको इसमें ये देखना है कि कैसे सिंगेज को हम कंप्लीट करेंगे। रोड मैप क्या होगा सिंगेज को कंप्लीट करने का। क्या वो इस तरह से होगा, टेढ़ा मेढ़ा मेढ़ा इस तरह से, या फिर वो सीधे स्ट्रेट एंड गोल, दैट्स इट, या ऐसे होगा। ठीक है। तो वही जानेंगे हम। तो सबसे पहले मेरा काम क्या रहेगा। मेरा काम रहेगा कि मैं कॉन्सेप्ट प्लस इलस्ट्रेशन की एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। उस वीडियो को आपको एक्सप्लेन करूंगा खूब अच्छे से, बहुत जितना हो सके उतना अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। और जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो मैं थोड़ा और सही से एक्सप्लेन कर पाऊंगा चीज़ों को। अभी थोड़ा सा जैसे स्टार्ट किया है तो थोड़ा सा सही से कभी कभी वर्ड्स नहीं निकलते मुंह से, या कुछ ऐसे ही रहते। आप मतलब बोल नहीं पाते हो, ये अलग चीज़ है। ठीक है। बोल नहीं पाते हो अलग चीज़ है, लेकिन आता बहुत कुछ है, वो पता है। ठीक है। दूसरा, आपका काम क्या रहने वाला है। आपका काम रहेगा वॉच द वीडियो केयरफुली। पहले तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान पूर्वक वीडियो को देखना है, ज़्यादा इधर उधर नहीं भागना है। ठीक है। साथ में राइट डाउन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब जब वीडियो देखोगे तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आएंगे और कुछ आपके डाउट्स भी आएंगे। तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड डाउट्स को लिख लेना है। फिर क्या करना है। फिर जब आप कॉन्सेप्ट प्लस इलस्ट्रेशंस को सॉल्व कर लोगे, या मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आप समझ जाओगे, सब कुछ चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। उसके बाद आपको एप्लीकेशन एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। ठीक है। अब एप्लीकेशन एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे, ये तो है नहीं कि सारी एक्सरसाइज आ जाएंगी आपसे, कुछ नहीं आएंगे। तो जो नहीं आएंगे उनको आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, साथ में अपने डाउट्स को भी लिखना है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा। इसके बाद एक और वीडियो लेके आऊँगा मैं, जिसमें आई विल मेक ए वीडियो ऑन डाउट्स प्लस सिलेक्टेड एप्लीकेशन एक्सरसाइज। ठीक है। जो एप्लीकेशन एक्सरसाइज बहुत से लोगों से नहीं हो रही होगी, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। और जो एक्सरसाइज इजी है या जो भी है, उनके रिप्लाई आपको कमेंट में कर दूंगा, जिसकी हेल्प से आप खुद ही उसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है। इतना करने के बाद अब मान लो आपका चैप्टर एंड हो जाता है, जैसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, सबको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तो एक चैप्टर एंड हो जाएगा मेरा। एंड हो गया। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है। इसके बाद आपको करना है, आफ्टर द एंड ऑफ चैप्टर सॉल्व चैप्टर वाइज PYQ। जैसे मान लो आपका पहला चैप्टर एंड हो गया, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स, इलेक्ट्रिक कूलम फोर्स, डायपोल, जो भी है, वो आपका चैप्टर एंड हो गया। अब उसके बाद आपको क्या कहना है, मतलब वो एंड तो हुआ ही है, साथ में आपने इलस्ट्रेशंस को भी सॉल्व किया है, उसमें कॉन्सेप्ट भी पढ़े हैं, इलस्ट्रेशंस भी किए हैं, एप्लीकेशन एक्सरसाइज भी किए हैं आपने। उसके बाद क्या बचा, उसके बाद बचा जो आपने सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करना। वो कहाँ करोगे, एग्जाम में। एग्जाम के लिए क्या देना पड़ेगा आपको, PYQ सॉल्व करने पड़ेंगे। तो एग्जाम की तरह लेना है इस एग्जाम को। ऐसे नहीं कि मैं हार्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, मैं इरोडो सॉल्व कर लेता हूँ, मैं ये सॉल्व कर लेता हूँ, वो सब, इसमें सब आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। आपको बिल्कुल सीधा जाना है, जो है वो है। ठीक है। ज़्यादा इधर उधर मत भागना कि यार ये इसकी बुक अच्छी है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, ये वो, कुछ नहीं है भाई। मोस्ट ऑफ द टाइम आप सिर्फ वेस्ट करते हो टाइम वहाँ पर जहाँ पर मतलब कुछ चीज़ें आपके लिए मैटर ही नहीं करती हैं। ठीक है। आप सिंपल
एक चीज़ पकड़ो और उसी में लगे रहो, कुछ ज़्यादा इधर भटकना नहीं है। सिंगेज बुक ले लिया आपने, बाई कर लिया, किसी ने बोला था बाई कर लिया, ठीक है बाई कर ली, पढ़ो। किसी ने फिजिक्स गैलेक्सी बाई कर लिया, पढ़ो। किसी ने डीसी पांडे बाई कर लिया, पढ़ो। किसी ने इवन कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स या एनसीईआरटी वो बाई कर लिया, वो भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो तो सही, पहले पहले कंप्लीट करो चीज़ों को। या सिर्फ ऐसे ही मतलब ये भी पढ़ लेता हूँ वो भी पढ़ लेता हूँ, ये इस तरह से चलना है, इस तरह से चलने वाला इंसान रेस नहीं जीतता है, रेस जीतता है ऐसे जाता है सीधा। ठीक है। ओके। आफ्टर द एंड ऑफ चैप्टर सॉल्व चैप्टर वाइज PYQs। ये जरूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है। जो चैप्टर पढ़ रहे हो, इलस्ट्रेशंस कर रहे हो, कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, एप्लीकेशन एक्सरसाइज कर रहे हो, उस सब की हेल्प कहाँ आ गई आएगी? PYQs सॉल्व करने में। एट द एंड तो PYQs ही सॉल्व करने हैं ना आपको। तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, इससे आपका मतलब एक होता है देखो, क्या होता है, चलो फिर से और थोड़ा सा सही बताता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा और इसको गहराई से बात करूँगा। ये सब करने के बाद दैट्स इट, मतलब आपका काम हो गया है। 90% प्रिपरेशन इज डन। वो 10% में आपकी इरोड़ो लिरोड़ो जो भी आई आती रहे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। अगर आपने यहाँ तक पूरा वीडियो देख रहा है तो कमेंट कर देना आप किस ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, G24 या G25, ओके, या G26 या 27, जो भी है कमेंट कर देना, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मैं कहाँ था, कुछ कुछ तो बोल रहा था मैं, अरे यार भूल गया, क्या बोल रहा था यार। चैप्टर वाइज PYQs के बारे में कुछ बोल रहा था ना इसके बाद में। हाँ देखो, देखो आप जितने भी क्वेश्चन देखोगे PYQ में, जितने भी क्वेश्चंस देखोगे उनसे आपके क्या होगे कि कुछ आपके डॉट्स, आपके ब्रेन में कुछ सिग्नल या कुछ इन्फॉर्मेशन फीड हो जाएगी। क्या होगी? आपके ब्रेन में इन्फॉर्मेशन फीड हो जाएगी, ठीक है, PYQ से इन्फॉर्मेशन, आपके ब्रेन में इन्फॉर्मेशन फीड हो जाएगी, ठीक है, फैक्ट्स के फॉर्म में या जो भी है इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में रहेगी। ब्रेन क्या करता है, इन इन्फॉर्मेशन को हमेशा याद करके रखता है, या इन्फॉर्मेशन को अगर आपके दिमाग में सेट हो गई तो ये देखो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ना एक दूसरे से कनेक्ट 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 होते हैं। तो जब आप PYQ करते हो ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होके तो आपके पास में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो जाती है। हमारा ब्रेन एक तरह से बहुत अच्छी मशीन है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं ना, तो वो मतलब जैसे जैसे चीज़ों को सीख रहा है उसी हिसाब से आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। ऐसे ही आपका ब्रेन है, ब्रेन तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत ऊपर है। तो जो भी आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन होती है ना, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन, ये सब इंफॉर्मेशन का यूज करके किसी न्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई करता है ब्रेन हमारा। तो जब आप डिफरेंट 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 PYQ वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे 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 तो आपके दिमाग में क्या इन्फॉर्मेशन इकट्ठा होने लगेगी। तो जब आप कभी नया क्वेश्चन सॉल्व करोगे, यानी कि नया मतलब मान लो आपने 2024 तक सारे क्वेश्चंस कर लिए, मान लो 2025 में आप एग्जाम देने जा रहे हो, लेकिन आपके PYQ की पूरी तरह से आपको नॉलेज है, पूरी तरह से आपको आपने उनको सॉल्व कर रखा है, तो आप 2024 या 25 वाला जो भी आप पेपर नेक्स्ट देने जाओगे वो बहुत आसान लगेगा आपसे, आपको मैं गारंटी से कह रहा हूँ ये चीज़। क्योंकि दिमाग ऑलरेडी सब कुछ प्रोसेस करके आया है, बस अब उसको इम्प्लीमेंट करना है। जैसे ही इम्प्लीमेंट किया PYQ, मतलब जैसे ही इम्प्लीमेंट किया पेपर लगाया, डन, हो गई प्रिपरेशन, हो गया सब कुछ, ठीक है। यही करना है आपको, सीधा भागना है ऐसे, आपको ऐसे 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 नहीं जाना है, ठीक है। दैट्स इट। ये पढ़ लूँ वो पढ़ लूँ ये सब चक्कर में नहीं पड़ना है आपको। सिंपल कोई एक बुक उठा लो जो भी अच्छी बुक है, ठीक है, जैसे फिजिक्स गैलेक्सी हो गया, सिंगेज हो गया, DC पांडे हो गया, जो भी बुक अच्छी आती है मार्केट में अवेलेबल है उनको पढ़ो। बस सीधा पढ़ो, ज़्यादा इधर उधर मत भागो, ठीक है। दैट्स इट। एंड कमेंट जरूर कर देना G25 या G24 या G26 जो भी है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।